नमस्कार दोस्तों, जब एक आत्मा को पूछे गए सवाल इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। सबसे पहले उसे ये सवाल पूछा गया कि पृथ्वी पर आपका नाम क्या था, तो उन्होंने जवाब दिया है अनंत। उनकी पृथ्वी पर कब मौत हुई थी, तो इसका जवाब उन्होंने दिया है 1974। आपकी मृत्यु के पहले आप कहाँ पर रहते थे, मतलब पृथ्वी पे उनका घर कहाँ पे था, इसका जवाब उन्होंने दिया है वो दिल्ली में रहते थे। आपकी मृत्यु कैसे हुई? मेरी मृत्यु बुढ़ापे के कारण हुई। आपकी मृत्यु क्यों हुई? क्या आपकी मृत्यु का समय पहले से तय था? उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु 79 साल में हुई थी और उनकी मृत्यु का समय पहले से तय था। आपके जीवन का उद्देश्य आखिर क्या था? उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्षमा था। क्या आपने उसको पूरा किया? इसका जवाब उन्होंने दिया है कि वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके। बाद में उनको ये पूछा गया दोस्तों कि अगर आपने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं किया तो आपके मार्गदर्शक आत्मा ने आपको जल्दी क्यों नहीं बुलाया? तब उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शक आत्मा उनको कुछ वक्त देना चाहती थी ताकि वो अपने आप में सुधार लाए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं रास्ते से भटक ही गया था। आपने पृथ्वी पर अब तक कितनी बार जन्म लिया है? तो उन्होंने कहा है कि मैंने पृथ्वी पर अब तक तकरीबन 70 बार जन्म लिया है। अब तक आपने कितने जीवन उद्देश्यों को पूरा किया है? उन्होंने इसका जवाब दिया है मैंने अब तक 5 जीवन उद्देश्यों को पूरा किया है। उन उद्देश्यों के बारे में उन्होंने कहा है शांति, भाईचारा, विरक्ति, आस्था और अहमता। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि इस जीवन में सब गड़बड़ हो गया, वो ठीक से कुछ भी अपने जीवन उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके और इस वजह से उनका स्तर भी नीचे आ गया। बाद में उनको ये पूछा गया कि आपने सिर्फ एक जीवन उद्देश्य को पूरा नहीं किया है, फिर भी आप इतने स्तर क्यों नीचे आ गए? उसका जवाब उन्होंने दिया है कि मेरा उद्देश्य क्षमा था, परंतु सारे जीवन उद्देश्य आपस में जुड़े होते हैं। भाईचारा है तो क्षमा भी चाहिए, नहीं तो भाईचारा भी कम हो जाएगा, इस वजह से मेरा स्तर नीचे गिर गया। बाद में उनको ये पूछा गया कि उनके मरने के बाद आपको कैसे लगा, कैसे अनुभव हुआ? इसका उत्तर उन्होंने दिया है मेरे मृत्यु के समय मेरे अंदर दूसरों के प्रति काफ़ी असंतोष था। आत्मा हल्की होती है इसलिए अपने आप ऊपर की तरफ चलने लगती है। फिर दूत आए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे एक भरी सभा में भेज दिया गया। वहाँ पर जो बड़ी आत्माएं थी वो हमें उपदेश दे रही थी। बाद में उन्हें ये पूछा गया कि जब आपकी मृत्यु हुई तब आपको कोई सुरंग देखी थी या फिर प्रकाश दिखा था? इसका जवाब उन्होंने दिया है मैंने सुरंग और प्रकाश दोनों ही देखा। प्रकाश सुरंग के अंत में दिखाई देता है। क्या आपकी आत्मशुद्धि कराई गई थी? इसका जवाब उन्होंने दिया है हाँ, सम्मोहन से आत्मशुद्धि कराई जाती है, जिससे अगर उस आत्मा के अंदर कुछ नकारात्मक विचार हो तो कहीं हद तक वो कम हो जाते हैं। क्या आपका कोई गुरु या फिर मार्गदर्शक है? तो उन्होंने कहा है कि हाँ, उनका मार्गदर्शक है। आपके जीवन की गलतियाँ क्या थी? उन्होंने इसका जवाब दिया है पिछली बातों को पकड़ कर रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे साथ मेरे जीवन में जो भी हुआ मैं सब याद रखता था और भूतकाल में ही जी रहा था। आपको अपने जीवन की किसी चीज़ पर खेद है क्या? तो उन्होंने कहा है कि वही बीती बातों को पकड़ के रखना, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। आप वहाँ पर क्या करते हैं, आपका समय कैसे कटता है? तो इसका उत्तर उन्होंने दिया है मैं संकल्प ले रहा हूँ कि आगे मैं कोई भी ना गलती करूँ और इसकी मैं फ़िलहाल तैयारी कर रहा हूँ। बाद में उनको ये पूछा गया कि संकल्प से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर आकर तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तब उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ भूल जाए। आपके आसपास कैसा माहौल है? क्या आपको वहाँ पर कोई कुछ संगीत सुनाई देता है? इसका जवाब उन्होंने दिया है चौथा स्तर ये ठीक ठाक है, लेकिन इससे ऊपर के जो स्तर है, जो लोग हैं, वहाँ पर सुंदर लहरों की आवाज़ आती है। आपका अगला जन्म कब होगा? तो उन्होंने कहा है कि मेरा अगला जन्म होने के लिए अभी थोड़ा वक्त है। आपके अगले जन्म में आपके जीवन उद्देश्य क्या होंगे? तब उन्होंने कहा कि मेरे 6 उद्देश्यों को अगले जीवन में रखा गया है और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा उनको पूरा करने की। आखिरी बात उनसे ये पूछी गई कि आप अगर दुनिया को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। तब उस आत्मा ने ये कहा है कि आप शांति और सौहार्दपूर्ण जीवन जिए, जिससे आपकी आत्मा को इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस भाग में मुझे लगता है वो जो आत्मा ने सबसे बड़ी बात कही थी कि उनको अपने जीवन में किस बात पर खेद है, तो उन्होंने कहा है कि पुरानी बातों को पकड़ के रखना। जैसे आपने भी बहुत लोग देखे होंगे कि उनके साथ अगर कोई कुछ बुरा करे, उसको बहुत साल बीत गए लेकिन फिर भी वो उसमें ही अटके रहते हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं जीना है दोस्तों। जो हो गया उसको लेकर, उसके विचार लेकर या फिर उस दुख को लेकर हमारा बहुत ही ज़्यादा हम थोड़ा सा निराश भी रहेंगे और खामखा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अच्छा यही है कि जितना हो सके इन सारी चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत हम अगर करेंगे
हमारे मन में किसी को भी लेकर मतलब गुस्सा ना हो या फिर प्रतिशोध की आग ना हो। और ये भी होता है दोस्तों बहुत बार कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर कोई किसी का बुरा करता है तो उसको कभी ना कभी उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो यही उस सोल ने भी कहा है कि हमें मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर आगे हम नहीं बढ़ सकते, उनको वहीं पर छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी हमें हमेशा जीने की कोशिश करनी होगी। तो हम भी दोस्तों अनंत जी के लिए प्रार्थना करें कि वो अपने जीवन में आगे भविष्य में बहुत ही अच्छे से उनके जीवन के उद्देश्य पूरे करें। और हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।